Now we will study about parts of the cell. So first is cell membrane, students. मैंने अभी आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा. ठीक है. एंड व्हाट इट इज मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स. अब जो सेल मेम्ब्रेन है हमने उसका फंक्शन भी पढ़ा था कि इट एक्चुअली separates cell from one another and from the surrounding medium. एक दो सेल्स जो हैं आपस में उनके बीच में भी जो है ये एक कवरिंग बनाती है, क्योंकि एक कवरिंग है, आउटर लेयर है, तो दो सेल्स को सेपरेट करती है ये. ठीक है. एंड व्हाट एल्स कि वो आउटसाइड जो आउटर जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है उससे भी जो है ये सेल को क्या करती है? प्रोटेक्टेड रखती है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज दैट इट इज पोरस. पोरस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पोरस का मतलब है दैट इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है. एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन है इट एक्ट्स एज अ गेट कीपर, एज अ बैरियर. अब गेट कीपर क्यों होता है? गेट कीपर सबको अंदर आने नहीं देता है. ठीक है. तो जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज पोरस, it acts as a barrier, it acts as a gatekeeper, it allows only some substances to diffuse inside the cell. कुछ सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर जो है वो जाने देती है और इसी तरीके से सब्सटेंसेस को सेल से जो है वो बाहर भी आने में हेल्प करती है. सो दिस इज पोरस, दैट मीन्स इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड द सेल. क्लियर? सो नेक्स्ट इज central round body. In the center is called nucleus and jelly-like substance between the nucleus and cell membrane is cytoplasm. अब अगर हम सेल की बात करें स्टूडेंट तो हमने बाहर की कवरिंग पढ़ ली कि क्या होती है, वो एक सेल मेम्ब्रेन होती है. अब जो सेल होता है उसके बीच में सेंटर में एक डेंस बॉडी जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि दिस इज अ सेल. ठीक है. हमने पढ़ लिया कि जो आउटर कवरिंग होती है ये तो क्या होती है, हमने इसको पढ़ा, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. जो सेल को इट प्रोटेक्ट कर रही है आउटर सब्सटेंसेस से. अब सेल जो होता है मोस्टली इसके सेंटर में एक डेंस स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है. एक डेंस स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस. इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस. ठीक है. अब इसके बाद जो ये वाला सारा पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो सारा पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक मतलब सेमी फ्लूइड. ठीक है. वो प्रॉपर लिक्विड भी नहीं है, सेमी लिक्विड है. ठीक है. तो प्रॉपर लिक्विड भी नहीं है, प्रॉपर सॉलिड भी नहीं है, तो एक जो सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है, व्हाट आई एम सेइंग, द टर्म इज सेमी लिक्विड. ठीक है. जिसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? जेली लाइक सब्सटेंस. ठीक है. तो ये जो सेल होता है और ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, अब ये जो बाहर सेल मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियस है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, सेमी लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं हम इसको? साइटोप्लाज्म. ठीक है. नाउ सेल वॉल हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है. ठीक है. एक और कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज सेल वॉल. सेल वॉल स्टूडेंट सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. सो नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेल वॉल, दिस एडिशनल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इन द प्लांट्स? सेल वॉल इन प्लांट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई विंड, वेरिएशंस इन टेम्परेचर एटसेट्रा. यानी कि प्लांट को किसी भी फिजिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है? सेल वॉल. ठीक है.